हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फर्मी डिराक स्टैटिक्स। आज हम बात करेंगे फर्मी डिराक स्टैटिक्स क्या होती है। ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो इसके मैं 3 से 4 लेक्चर्स होंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके। तो आप पूरे टॉपिक को, अगर आप इसका डेरिवेशन देखना चाहते हैं और इसकी थ्योरी, तो आप चारों पार्ट्स देखिएगा। ओके, तो चलिए आज हम अपना फर्स्ट पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं कि फर्मी डिराक स्टैटिक्स क्या होती है। ठीक है, इन दिस क्लास ऑफ स्टैटिक्स वी कैन डिस्ट्रीब्यूट द पार्टिकल्स इन डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स। इस जो हमारी ये जो स्टैटिक्स है, आप जानते हैं स्टैटिस्टिक्स में हम क्या करते थे, पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट करते थे। इससे पहले मैंने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ाए हैं जिनमें मैंने बताया हुआ है कि जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हम क्या है डिफरेंट एनर्जी सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो इन दिस क्लास ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इस क्लास की जो स्टैटिस्टिक्स होती है उसमें वी कैन डिस्ट्रीब्यूट द पार्टिकल्स इन डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स सच दैट एनर्जी लेवल्स या एनर्जी स्टेट्स में हम उन पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं विच फॉलो द फॉलोइंग कंडीशंस। जो पार्टिकल्स हमारे ये नीचे दी हुई कंडीशंस को फॉलो करते हैं। मतलब अभी तक जो हम पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत, वो पार्टिकल्स हमारे सिंपल थे, लेकिन फर्मी डिराक स्टैटिक्स के अंतर्गत जिन पार्टिकल्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो पार्टिकल्स हमारे कुछ क्वालिटीज़ रखने चाहिए, कुछ कंडीशंस को फॉलो करने चाहिए। उन पार्टिकल्स को ही हम फर्मी डिराक में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फर्मी डिराक स्टैटिक्स कहते हैं उन पार्टिकल्स को ही, इसके अंतर्गत हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। चलिए देखते हैं क्या है वो कंडीशंस। तो फर्स्ट कंडीशन है हमारी, दे आर आइडेंटिकल एंड इनडिस्टिंग्विशेबल। जो पार्टिकल होने चाहिए हमारे, पार्टिकल्स हमारे आइडेंटिकल होने चाहिए और इनडिस्टिंग्विशेबल होने चाहिए। ये हो गई हमारी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है, दे फॉलो द क्वांटम मैकेनिक्स। जो हमारे पार्टिकल्स होने चाहिए उन्हें क्वांटम मैकेनिक्स को फॉलो करना चाहिए। हैविंग एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन। हम जानते हैं जो पार्टिकल्स होते हैं वो वेव फंक्शन की तरह वर्क करते हैं, वेव की तरह वर्क करते हैं। ठीक है, तो वेव फंक्शन जो होना चाहिए पार्टिकल का वो एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए। ठीक है, तो पार्टिकल हमारे क्वांटम मैकेनिक्स को फॉलो करने चाहिए और वेव फंक्शन कैसा होना चाहिए, एंटी सिमेट्रिक। ठीक है, तो हमारा थर्ड पॉइंट क्या है, अब देखिए थर्ड पॉइंट क्या है। हमारा थर्ड पॉइंट है, द पार्टिकल्स मस्ट बी फॉलोड बाय पाउलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। जो हमारे पार्टिकल्स होने चाहिए वो पाउली के एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल को फॉलो करने चाहिए। ठीक है, तो ये हो गई हमारी थर्ड कंडीशन, मतलब इन कंडीशंस को फॉलो करना चाहिए पार्टिकल को। फोर्थ कंडीशन क्या है हमारी, द पार्टिकल्स हैव अ हाफ इंटीग्रल स्पिन। जो पार्टिकल्स होने चाहिए उनकी जो स्पिन होनी चाहिए वो हाफ इंटीग्रल होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर पार्टिकल्स ये 4 कंडीशंस को फॉलो करते हैं, तो ये 4 कंडीशंस को अगर फॉलो करते हैं तो ऐसे पार्टिकल्स को ही हम फर्मी डिराक स्टैटिक्स के अंतर्गत डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो द पार्टिकल्स विच ओबे दिस स्टैटिक्स आर नोन एज फर्मियंस। जो पार्टिकल्स इस स्टैटिक्स को फॉलो करते हैं उन्हें हम लोग फर्मियंस बोलेंगे या फर्मी पार्टिकल्स। ओके, तो ये फर्मियंस और फर्मी पार्टिकल्स कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो कौन कौन से होते हैं हमारे पास पार्टिकल्स जो फर्मी पार्टिकल्स या फर्मियंस कहलाते हैं। वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, पॉजिट्रॉन्स, एंटी प्रोटॉन, पाई मेसॉन्स, न्यूट्रॉन्स और एंटी न्यूट्रॉन्स एक्सेट्रा। यार हमारे क्या हैं, फर्मियंस हैं। ठीक है, तो आपने समझ लिया कि फर्मियंस क्या होते हैं और फर्मी डिराक स्टैटिक्स में किन पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो 4 कंडीशंस को फॉलो करेंगे उन्हें। इसके बाद है डेरिवेशन इसका, इसे मैं सेकंड और थर्ड पार्ट में कंप्लीट करूंगी। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगी पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आप किस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज की ये पार्ट फर्स्ट हमारा यहीं पे ख़त्म होता है, तो आप इसे पढ़ लें, फिर मैं पार्ट सेकेंड अपलोड करूँगी तो उसमें आपको पूरा डेरिवेशन इसका क्लियर होगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।